संपूर्ण विश्व में भारत की अपनी अलग पहचान है। यह सभी धर्मों को एक रूप से सम्मान देने के लिए जाना जाता है। इन्हीं धर्मों में से एक प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म है। इस धर्म की स्थापना भगवान गौतम बुद्ध ने की थी। यह 45 वर्षों तक सत्य, दार्शनिक शिक्षा व आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर देते रहे ताकि समाज सदैव सत्य की राह पर चले। इस काम के लिए गौतम बुद्ध को अलग अलग स्थानों पर जाकर अपनी शिक्षाओं को बताना पड़ा। आज यह सभी स्थल बौद्ध अनुयायियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। साथ में सरकार ने कुछ पवित्र बौद्ध स्थलों को सूचित करके उन्हें पर्यटन स्थलों में भी विकसित करने का काम किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के साथ बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। पहला, लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है जो हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। लुम्बिनी नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है। यहाँ पर 2000 वर्ष पुराने स्तूप व मठ है जो इस जगह को बहुत ही खास बनाते हैं। प्रत्येक मठ की सुंदर बनावट, बुद्ध के चित्र और सुंदर वास्तुकला के नमूने इसे उत्कृष्ट बनाते हैं। सम्राट अशोक के समय में निर्मित किया गया एक स्तंभ भी यहाँ मौजूद है जो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध के जन्म लेने का गवाह है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी के नाम पर भी एक मंदिर है जो माया देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ लुम्बिनी में रुक्मदेई व पुष्करिणी का मंदिर भी है। यह स्थान बौद्ध धर्म के बारे में अनेक जानकारी प्रदान करता है। दूसरा, श्रावस्ती। श्रावस्ती बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में शामिल है। बौद्ध साहित्य में यह सावथी के नाम से जाना जाता है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस स्थान की खासियत है कि यह हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म के लिए समान रूप से पवित्र भूमि है। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने राजा प्रसेनजित के दरबार में अपना अलौकिक चमत्कार दिखाया था। इसके साथ इस स्थान पर जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर जी ने जन्म लिया था। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की कर्म स्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ के मठ तिब्बत, कोरिया व थाईलैंड के मठों के समान ही है। यह स्थान तीनों धर्मों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है, जिस कारण बहुत अधिक संख्या में सैलानी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जापान के सहयोग से बौद्ध स्तूप व खंडहरों का एक टीला निर्मित किया गया है, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति और मानवता को बनाए रखना है। तीसरा, बोध गया। बोध गया बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थलों में शामिल है जो बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पहले उरुवेला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में संबोधि, वज्रासन या महाबोधि के नाम से जाना गया। यहाँ पर भगवान गौतम ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठकर तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान बोधगया के नाम से विख्यात हुआ। और जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। यहाँ पर स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2002 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ पर अनेक सैलानी ध्यान करने और पर्यटन स्थलों के दर्शन करने आते हैं। चौथा, सारनाथ। सारनाथ वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में शामिल है। माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद वह सारनाथ आए और यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सम्राट अशोक ने यहाँ कई स्मारकों का निर्माण किया था। यहाँ पर अशोक स्तंभ स्थापित है। इस स्तंभ की खासियत इसके शीर्ष भाग पर 4 सिंह की मूर्ति का अंकित होना है, जो बुद्ध के शांति और सद्भावना के संदेश का प्रतीक रूप है। वाराणसी से सारनाथ की ओर जाने पर एक ऊंचा भग्न स्तूप नजर आता है, जिसे चौखंडी स्तूप के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर प्रथम बार पंचवर्गीय भिक्षुओं से मिले, जिन्हें गौतम बुद्ध के द्वारा धम्म की शिक्षा प्रदान की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर स्थापित धम्मेक स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जगह भगवान बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रदान किया था। इस जगह की प्रमुखता के बारे में बात करें तो वर्ष 1905 में पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई, जिसमें 2 महास्तूप, 7 विहार, 2 मंदिर और 1 अशोक स्तंभ प्राप्त हुए, जिनका अपना ही महत्व है। यह बौद्ध धर्म के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 5वां, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कसिया नामक जगह है, जिसे पुराने समय में कुशीनगर के रूप में जाना जाता था। यह गोरखपुर से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह बौद्ध धर्म से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिरण्यवती नदी है, जिसके निकट भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। यहाँ के महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की 6 मीटर की ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 49 फीट ऊंचा रामभार स्तूप भी है, जिसकी वास्तुकला देखने योग्य है। कुशीनगर में वाटथाई विहार जैसा अद्भुत विहार भी है। इस विहार की अलग ही पहचान है। ऐसा माना जाता है कि जब थाईलैंड के शासक भूमिबोल की जीत हुई थी, तब इस विहार का निर्माण किया गया था। कुशीनगर में और भी प्रमुख आकर्षण के केंद्र जैसे चीनी विहार, जापानी विहार आदि स्थित है। 6वां, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु बौद्ध धर्म का चौथा प्रमुख स्थल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन राज्य किया करते थे। कपिलवस्तु में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और वह राजकुमार की तरह 28 वर्षों तक यहाँ रहे। इसके पश्चात 29 वर्ष में उन्होंने अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु का त्याग कर दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। जब पुरातत्व विभाग के द्वारा इस जगह की खुदाई की गई, तो यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों का 8वां भाग प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त गंबरिया की खुदाई में राजप्रसाद के अवशेष मिले। इन दोनों अवशेषों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके सुरक्षित रख दिया गया। 7वां, राजगीर। राजगीर में बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित अनेक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान बौद्ध ने अपने जीवन का कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक उपदेश देते हुए व्यतीत किया था। यह स्थान 7 चट्टानी पहाड़ियों छठगिरी, रत्नगिरी, सैलगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, वैभरगिरी और विपुलगिरी से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनेक रहस्यमयी गुफाएं और सुंदर झरने भी हैं, जो पर्यटकों को शांति का अनुभव करवाते हैं। यहाँ मुख्य आकर्षण के केंद्र आम्रवन, सोन भंडार, मगध, गर्म जल कुंड, मनियार मठ, राजा जरासंध का अखाड़ा आदि है। 8वां, दीक्षा भूमि। महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि स्थित है, जो बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत में रहा, लेकिन जब मुस्लिम शासकों ने भारत में राज करना शुरू किया, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और धीरे धीरे यह भारत से गायब हो गया। इसके बाद आधुनिक युग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर इस धर्म को पुनर्जीवित किया। भारत निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस स्थान पर बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की थी, उस स्थान को दीक्षा भूमि कहते हैं। 9वां, वैशाली। वर्तमान में वैशाली को बसाड़ के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर में बसा है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध 3 बार रहे और उन्होंने यहीं पर घोषणा की थी कि वह महापरिनिर्वाण में जाएंगे। वैशाली बौद्ध धर्म का एक प्रधान केंद्र है। 10वां, अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे प्रमुख बौद्ध स्थान है। यह गुंटूर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरावती के स्तूप का निर्माण 2री शताब्दी में किया गया था। इस स्तूप पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र अंकित किए गए हैं। 11वां,
संकाश्य। वर्तमान समय में संकाश्य को संकिसा सतपुर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। संकिसा बौद्धों के तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यह स्थान बुद्ध से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। संकिसा का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण उस स्थान पर स्थित एक बुद्ध मंदिर है, जहां बुद्ध की एक सुंदर मूर्ति है। 12वां, रिवालसर। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच में रिवालसर स्थित है, जो मंडी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था और तिब्बत तक गए। यहाँ पर पेगोडा शैली का एक सुंदर मठ स्थापित है। 13वां, पेशावर। पेशावर पश्चिमी पाकिस्तान में बसा हुआ है। इस स्थान पर सम्राट कनिष्क के द्वारा एक स्तूप का निर्माण किया गया था, जो बहुत बड़ा और ऊंचा है। इस स्तूप के नीचे से खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की अस्थियों का एक भाग प्राप्त हुआ था। 14वां, बामियान। अफगानिस्तान में बामियान शहर बसा हुआ है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी अनेक प्रतिमाएं देखने को मिलती है। यह प्रतिमाएं इस बात को प्रमाणित करती है कि बौद्ध धर्म की जड़ें भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी फैली हुई है। यहाँ पर जब चंगेज खान ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो उसने इन प्रतिमाओं को नुकसान पहुँचाया और इन प्रतिमाओं का उल्लेख आइनायतबरी पुस्तक में भी पाया गया है। 15वां, हाजीपुर। बिहार की राजधानी पटना के पास हाजीपुर शहर बसा हुआ है, जिसे बौद्धों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध के द्वारा बहुत की महत्वपूर्ण प्रवचन दिया गया था। यहाँ पर गौतम बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य आनंद की समाधि बनी हुई है। बौद्ध धर्म से जुड़ा एक मंदिर भी यहाँ पर है, जिसकी बहुत अधिक मान्यता है, जिसे रामचौरा मंदिर के नाम से जानते हैं। 16वां, केसरिया। बिहार के चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान है। जब भगवान बुद्ध कुशीनगर के लिए निकले थे, उस समय वह एक दिन के लिए केसरिया में रुके। उस स्थान पर कुछ वर्ष पश्चात महान सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया, जिसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना गया है। इस स्तूप के बारे में बात करें तो यह 1400 फीट की जगह पर फैला हुआ है और ऊंचाई लगभग 51 फीट है। 17वां, सांची। मध्य प्रदेश में सांची शहर एक पहाड़ी पर बसा हुआ छोटा गाँव है। इस शहर की खासियत यहाँ का स्तूप है, जिसे सांची के स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी स्तूप है, जो बौद्ध धर्म के महत्व को दर्शाते हैं। सांची के स्तूप को सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में बनवाया गया था। इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ अवशेषों को रखा गया है। 18वां, कांची। बौद्ध धर्म से संबंधित कांची प्रसिद्ध केंद्र है। एक समय पर वहां एक राज विहार व 100 बौद्ध विहार थे। पुरातत्व विभाग को यहां से 5 बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह पुराने समय से ही बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। 19वां, जुन्नर। जुन्नर पश्चिम भारत का हिस्सा है, जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़ी लगभग 130 गुफाएं पाई गई है। इन गुफाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में यह बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा होगा। 20वां, पीतलखोरा। पीतलखोरा में भी अनेकों बौद्ध गुफाएं मौजूद है, जिनमें 7 विचित्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ भिक्षुओं के नाम अंकित है, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में शामिल रहे होंगे। 21वां, काम्पिल्य। गुजरात के नवसारी के निकट काम्पिल्य स्थित है, जिसका बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्व है। यहाँ से एक ताम्रपत्र अभिलेख की प्राप्ति हुई थी, जो दंतिवर्मा राजा के द्वारा लिखा गया था, जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने काम्पिल्य विहार को भूमि दान दी थी, जहाँ पर 500 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। 22वां,
कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला पड़ता है, जो बुद्धकालीन समय से बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसे कोसम गाँव के नाम से जानते हैं, जो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यह बौद्ध काल में वत्स राज्य की राजधानी रही थी। 23वां, नालंदा। वर्तमान में नालंदा को बड़गांव के नाम से जानते हैं, जो राजगीर के निकट स्थित है। गौतम बुद्ध अनेकों बार यहाँ पर आए और सम्राट अशोक के काल से इस जगह संघाराम बनने लगे थे। यह शिक्षा केंद्र के रूप में बौद्ध काल में विख्यात था। 24वां, गिरनार। जूनागढ़ के गिरनार के निकट अशोक कालीन शिलालेख मिले हैं। युआनचवांग ने जब जूनागढ़ की यात्रा की तो पाया था कि यहाँ पर कम से कम 50 विहार हुआ करते थे, जिसमें स्थविरवाद कुल के 3000 भिक्षु रहा करते हैं। यहाँ अनेकों गुफाएं भी मिली जो 3 मंजिल तक है, लेकिन यहाँ से कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। 25वां, तलाजा। तलाजा एक समय पर प्रमुख बौद्ध केंद्र था, जो भावनगर से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर 36 गुफाएं और एक कुंड की प्राप्ति हुई, जो बौद्ध धर्म के बारे में संकेत करती है। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये गुफाएं अशोक काल के कुछ समय बाद की हो सकती है।